हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यशपाल ईटीपी में। दोस्तों, आज हम इस कहानी के माध्यम से हिंदी पढ़ना सीखेंगे और आप बच्चों को हिंदी पढ़ना सिखा सकते हो। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो चल रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले मिल सके। और ये कमेंट कर दीजिएगा ताकि आप जो है किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, तो उस टॉपिक पर हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। और यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं आज की कहानी हमारी कि हार की जीत। जी हाँ दोस्तों, हार की जीत आज हमारा यह टॉपिक है, कहानी है, इसके हम पढ़ेंगे और मिलाएंगे। और आप सब हमारे साथ साथ कोशिश करेंगे और आप हिंदी पढ़ना सीख सकते हैं। तो यहाँ पर है, माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलाते खेत देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। उनका घोड़ा सुंदर तथा बलवान था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। अपने हाथ से खरहरा करते खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। आप गांव से बाहर एक छोटे मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। सुल्तान के बिना जीना उनके लिए बहुत ही कठिन था। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। खड़क सिंह कौन था? उस इलाके का जो है डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका मन उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास जा पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। कहो इधर कैसे आए? सुल्तान की चाय खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना जो उसे
एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित। अब हम पढ़ते हैं और आगे। छवि अंकित इच्छा को बहुत दिनों से थी, लेकिन आज आ सका। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा और कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या देखा। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरी के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो उठा। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। जब उन्हें रात को नींद न आती, सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता। परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और उस समय को स्वप्न के भी नाई मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। सुल्तान कौन था? जो बाबा भारती का जो घोड़ा था ना, उसका नाम सुल्तान था। ठीक है। तो उसकी पीठ पर बैठकर वह शाम के समय जो है घूम रहे थे। कौन घूम रहे थे? बाबा भारती। ठीक है। अब यहाँ पर आगे हम समझते हैं इसके लिए साहस एक और सहसा एक और से आवाज आई, ओ बाबा इस कांगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक
अपाहिज वृक्ष की छाया मैं पड़ा करहाय रहा था। बोले तुम्हें क्या कष्ट है? क्या तुम्हें क्या कष्ट है? तो अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। राम बाला यहाँ से देखना कौन है, 3 मील दूर है, मुझे वहाँ जाना है। छुट्टी है तुम्हारी, चले जाओ दोनों। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। ठीक है। दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा। मैं उनका सौतेला भाई हूँ। ठीक है। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़ा पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ा लिए जा रहा है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।